आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़े राजनीतिक महामुकाबले का दिन है, जहां भारत के कई अहम राज्यों में सत्ता की असली तस्वीर सामने आने जा रही है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के साथ ही महीनों से चल रही सियासी सरगर्मियां अब अपने चरम निष्कर्ष की ओर बढ़ चुकी है। हर राउंड, हर ट्रेंड और हर आंकड़ा अब सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि ये जनता के फैसले की आवाज है, जो तय करेगी कि किसके हाथ में सत्ता होगी और किसे विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटें और असम की 126 सीटों पर हो रही गिनती ने पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींच ली है और हर अपडेट के साथ राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार की लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और वर्चस्व की जंग बन चुकी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, जो लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी का इतिहास रचने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसने इस बार पूरे दमखम के साथ बंगाल में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य अपना रखा है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की बयानबाजी, रैलियां और रणनीतियां देखने को मिली, उसने चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा राजनीतिक रण बना दिया है। अब जब मतगणना शुरू हो चुकी है, तो 77 काउंटिंग सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हर वोटों की गिनती हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और प्रशासनिक शक्ति ये सुनिश्चित कर रही हैं कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि ईवीएम मशीनें पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावनाएं नहीं है। हालांकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बार पश्चिम बंगाल में 92.47% का रिकॉर्ड मतदाता दर्ज करे गए हैं, जो स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड रहा है। यह आंकड़ा अपने आप में ये दिखाता है कि जनता ने इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया है। लेकिन इस भारी मतदान के पीछे एक बड़ा विवाद भी छिपा रहा है। मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण यानी SIR। इस प्रक्रिया के तहत करीब 90 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है। कई राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल उठाए और इस चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश बताया। खासकर शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है, जहां कई सीटों पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम था। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन बदलावों का अंतिम नतीजा कितना प्रभाव पड़ता है। चुनावी प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल पूरी तरह सियासी आंकड़े में तब्दील हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार रैलियां करते हुए राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और शासन को लेकर तीखे हमले किए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं और बंगाल की क्षेत्रीय पहचान को केंद्र में रखते हुए भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। ये चुनाव विचारधारा, विकास मॉडल और राजनीतिक संदेशों की सीधी टकराव बन गया। यहाँ हर पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति से जनता को और प्रभावित करते हुए पूरी कोशिश करी है। मतगणना से ठीक पहले वीवीपैट को लेकर उठा विवाद इस पूरे चुनाव की संवेदनशीलता को और बढ़ाता है। भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि नोआपाड़ा इलाके से एक वीवीपैट मशीन संदिग्ध तरीके से कहीं और ले जाई जा रही थी, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोका। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव प्रक्रिया में इतने महत्वपूर्ण उपकरण को इस तरह क्यों हटाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए जो वीवीपैट स्लिप सामने आई, वो असली मतदाता से जुड़ी ही नहीं थी, बल्कि मॉक पोल का हिस्सा थी और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके बावजूद इस तरह के आरोप चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा देते हैं और पारदर्शिता को लेकर बहस को तेज कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला बहुआमी है। भले ही मुख्य टक्कर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच, लेकिन व्यायाम दल और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटे हैं। कई सीटों पर यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे नतीजे और ज्यादा दिलचस्प और अप्रत्याशित बन गए हैं। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में वोटिंग पैटर्न का अंतर भी देखने को साफ मिल रहा है। कुछ शहरी इलाकों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत समर्थन कायम रहने की बात कही जा रही है। यही संतुलन आखिर में तय करेगा कि सत्ता का रास्ता अब किसके लिए खुलता है। अब असम की ओर रुख करें तो यहाँ भी राजनीतिक मुकाबला कम रोमांचक नहीं है। 126 विधानसभा सीटों पर हो रही मतगणना ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के गौरव गोगोई के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरा है और सत्ता परिवर्तन की उम्मीद कर रहा है।
असम का ये चुनाव कई मायनों में खास है क्योंकि यहाँ परिसरमिन के बाद पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें कई सीटों पर राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। असम में इस बार चुनावी मुकाबला काफी व्यापक रहा, जहां भाजपा, कांग्रेस समेत कई दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी कई सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव को दिलचस्प बना दिया। कई सीटों पर खास नजर बनी रही, जहां से आने वाले नतीजे राज्य की राजनीतिक दिशा का संकेत देंगे। मुद्दों की बात करें तो असम में इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा, जिसने युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार, नशाखोरी, खाद्य सुरक्षा, पूर्णवास और सामाजिक समस्याएं भी चुनावी बहस से केंद्र में रही। भाजपा ने जहां जनसंख्या परिवर्तन और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाया, वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और न्याय के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इन तमाम मुद्दों के बीच मतदाताओं ने किसे प्राथमिकता दी, यह अब नतीजों के जरिए साफ होगा। एग्जिट पोल्स में असम में भाजपा गठबंधन को बढ़त दिखाई गई तो उसमें 100 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि कांग्रेस का सीमित सीटों पर सिमटने की संभावना बताई गई है। लेकिन चुनावी इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोल्स हमेशा अंतिम सच्चाई नहीं होते और असली तस्वीर मतगणना के दौरान ही सामने आती है, जहां हर राउंड के साथ समीकरण बदल सकते हैं और चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में ये चुनाव केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं, ये चुनाव एक बड़े राजनीतिक संदेश का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में ये क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति की सीधी टक्कर है, जहां पहचान, कल्याण और सत्ता का संतुलन दांव पर लगा है। वहीं असम में ये स्थिरता बनाम बदलाव की लड़ाई है, जहां जनता तय करेगी कि वो मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या फिर नई दिशा तलाश रही है। अब पूरे देश की नजरें मतगणना के हर अपडेट पर टिकी है। हर सीट का परिणाम एक कहानी कहेगा, हर जीत और हर एक संदेश कहेगा। कौन सत्ता में वापसी करेगा, कौन बाहर होगा, किसकी रणनीति कायम होगी और किसकी राजनीति को झटका लगेगा, इन सभी सवालों का जवाब आज मिलेंगे। ये दिन सिर्फ नतीजों का नहीं, बल्कि ये दिन उस नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत है जो आने वाले वर्षों में न सिर्फ पश्चिम बंगाल और आसाम बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।